हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं क्लास 9 के लिए मैथमेटिक्स का वीडियो लेकर आए हैं। वो है त्रिभुज तथा चतुर्भुज के क्षेत्रफल तथा परिसीमा। हल करें 15.2। ये क्षेत्रमिति का सवाल है क्लास 9 के लिए। आप देखें, आपके सामने जो फिगर दिखाई दे रहा है, इन सभी चित्रों का क्षेत्रफल निकालने की आवश्यकता है। अब देखिए, इसमें बहुत सारे सवाल है। ये 1 नंबर का सवाल हम बना देते हैं, ये 2 नंबर का सवाल बना देते हैं, और ये 3 नंबर का होगा, ये 4 नंबर का होगा, और ये 5 नंबर का होगा। तो 5 चित्र 5 सवाल। अब इसमें क्या है कि आप इस चित्र को देखें और संभवतः जो सूत्र का प्रयोग होगा चित्र को देखने के बाद कि वो किस प्रकार का त्रिभुज है, उस हिसाब से उसका सूत्र बैठाएं और उसका आंसर निकालने का कोशिश करें। तो पहले फिगर नंबर 1 देखिए। फिगर नंबर 1 में आप देख रहे हैं कि इसमें क्या दिया हुआ है कि एक त्रिभुज है ABC। इसमें AB बराबर 10 सेंटीमीटर दिया है, AC बराबर भी 10 सेंटीमीटर दिया है, और BC बराबर भी 10 सेंटीमीटर दिया, यानी ये समबाहु त्रिभुज है। ठीक है, तो 1 नंबर का जो फिगर है वो एक समबाहु त्रिभुज है। सॉल्यूशन, समबाहु त्रिभुज के तीनों भुजाएं बराबर होती है, और यहाँ वैसे ही दिया हुआ है कि ये 10 सेंटीमीटर है, तो ये भी 10 सेंटीमीटर है, तो ये भी 10 सेंटीमीटर। तो समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक भुजा कितना दिया है? समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक भुजा बराबर 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है। इसलिए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का हम लोग सूत्र जानते हैं। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर √3/4 गुना भुजा का होल स्क्वायर। तो भुजा हमें यहाँ पे मिला हुआ √3/4 और भुजा मिला 10, तो 10 का क्या करेंगे? होल स्क्वायर कर लेंगे। ठीक है, अब हमें इसको जब सॉल्व करते हैं तो क्या मिलता है? 10 × 10 काट सकते हैं, 2 से काट दीजिए 5 आएगा, 2 से काट दीजिए 5 आएगा। अब आएगा √3 × 25। इसको आप लिखेंगे कैसे? इसको लिखेंगे 25 √3 वर्ग सेंटीमीटर। तो पहला का आंसर क्या निकल के आ गया? 25 √3 वर्ग सेंटीमीटर आ गया। ठीक है, तो अब 2 नंबर का सवाल देखेंगे। तो देखिए, फिर आपके सामने एक फिगर आ गया है। अब फिगर को ध्यान से देखिए, 2 नंबर फिगर को कंसंट्रेट करिए। अब 2 नंबर का फिगर में जो दिया हुआ है वो फिगर किस प्रकार का है, आप पहचानिए इसको। 2 नंबर का फिगर किस तरह से है, आप इसको पहचानिए। पहले फिगर पहचानिए, फिर सवाल बनाइए। फिगर पहचानिए क्या है? ये 10 है सेंटीमीटर, ये भी 10 सेंटीमीटर है, लेकिन नीचे देखिए, ये जो आधार है ये आपको 8 सेंटीमीटर दिया गया है। कितना दिया गया है? 8 सेंटीमीटर इसका आधार दिया गया। ठीक, तो अब इसको देखने के बाद पता चल रहा है कि ये क्या है? समद्विबाहु त्रिभुज है। त्रिभुज ABC का आधार को हम लोग B से सूचित करते हैं, 8 सेंटीमीटर। समान भुजा को A से सूचित करते हैं, क्योंकि दोनों भुजा यहाँ पे बराबर है, इसको हम A से सूचित करते हैं 10 सेंटीमीटर। अब जानते हैं कि समद्विबाहु त्रिभुज का सूत्र, क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है। इसलिए
समद्विबाहु त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकालना है। तो क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 गुना B गुना √A² माइनस B/2 का होल स्क्वायर। ये आपको मालूम होना चाहिए। 1/2 B के जगह पे 8 है, 8 बैठा दीजिए। A के जगह पे 10 है, 10 बैठा दीजिए। और B के जगह पे 8 है, 8 बैठा दीजिए। अब देखिए, अगर सूत्र हम बैठा देते हैं तो कितनी आसानी से इसको हम सॉल्व कर पा लेंगे। तो देखिए 10 का होगा 100 माइनस इसको हम 4 का स्क्वायर कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पे इसको काट सकते हैं, काट देंगे। ठीक है, यहाँ तक दिक्कत नहीं है। अब देखिए क्या कर सकते हैं हम, 100 में 4 चौक 16 को घटा सकते हैं। और क्या कर सकते हैं, अब इसको जब घटाएंगे तो कितना आ गया बताइए जल्दी से, कितना मान आ गया इसका, 84 आ गया। 10 में से 6 गया 4, 9 में से गया 8। ठीक है, इसको काट लें, क्या काट लेते हैं इसको। अब देखिए यहाँ पे 84 आया है, तो 84 को अगर हम इसको तोड़ना चाहें तो किस तरीके से तोड़ सकते हैं। तो 4 का अगर हम टेबल में तोड़ें तो 4 चौक 16 और इसको 4 में नहीं 2 में तोड़ दें तो ठीक रहेगा। 21 गुना 2, 42 गुना 2। ठीक है, अब क्या कर सकते हैं, 2 को बाहर निकाल सकते हैं, यानी 1 2 बाहर निकल जाएगा, अंडर रूट में 21 रह जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 8 आएगा, √21 आएगा। इतना वर्ग सेंटीमीटर। तो अब देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना निकल के आ गया, 8√21 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, ये आपका 2 नंबर का जो फिगर है, इस फिगर का आंसर आया। ये देखिए, ये सवाल का फिगर जो दिया हुआ है, इस सवाल में जो फिगर दिया हुआ है 2 नंबर का, इसका एरिया जो है, ठीक है, इसका जो एरिया है उसका एरिया का मान निकला है 8√21 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, अब आगे बढ़ जाइए और चले आइए फिगर नंबर 3। तो देखिए ये जो फिगर नंबर 3 है, ये वाला है फिगर नंबर 3। ठीक, ABCD एक चतुर्भुज है। ठीक है, लेकिन कैसा चतुर्भुज है ये आप निर्णय कर सकते हैं। फिगर नंबर 3 में देखिए कैसा चतुर्भुज है। देखिए इस तरह से है, इस तरह से है, और इस तरह से है, इस तरह से। अब यहाँ देखिए ये जब 90 डिग्री दिया है, आप इसको पहचानिए, और ये भी 90 डिग्री दिया है, तो इसका मतलब ये और ये दोनों भुजा क्या है, समानांतर है। लेकिन ये टेढ़ा दिया है, इसका मतलब ये असमानांतर भुजा है। ठीक है, ये 3 सेंटीमीटर दिया है, लिख दिए हैं। ये 5 सेंटीमीटर दिया है, लिख दिए हैं। ठीक है, और इसका मान दिया है 4 सेंटीमीटर, और इसका क्या मान दिया है यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है, क्या मान दिया है। ठीक है, इसका मान मालूम नहीं है। ठीक, तो यहाँ पे A है, यहाँ पे B है, यहाँ पे C है, यहाँ पे D। अब इसका जब एरिया निकालेंगे तो देखिए यहाँ पे इसको देखने से पता चल रहा है कि ये समानांतर भुजा का लंबाई दे दिया है, और दोनों समांतर भुजाओं के बीच की दूरी भी दे दिया गया। तो अब क्या होगा, इसका एरिया निकालेंगे तो ये ट्रेपीजियम का जो एरिया होगा वो इसमें सूत्र हम बैठा सकते हैं, क्योंकि समांतर भुजा भी दे दिया है और उसके साथ साथ समांतर भुजाओं के बीच की दूरी भी दे दी गई है। ठीक है, तो अब देखिए ट्रेपीजियम हम पहचान गए इसको, तो इसको लिखेंगे ट्रेपीजियम ABCD में समानांतर भुजा कौन सा हुआ, भुजा
बराबर ए बी सी डी। ठीक है, ए बी बराबर 5 cm, सी डी बराबर 4 cm दिया हुआ। अच्छा, समानांतर भुजा के बीच की दूरी कितना दिया हुआ है? समानांतर भुजा के बीच की लंबवत दूरी कितना दिया हुआ है? लंबवत दूरी 3 सेंटीमीटर दिया हुआ है, 3 सेंटीमीटर लिख देंगे। ठीक है, अब जब ट्रेपीजियम का सूत्र बैठाएंगे, इसलिए ट्रेपीजियम ए बी सी डी का क्षेत्रफल यानी एरिया क्या होता है? 1/2 समानांतर भुजाओं का योग यानी ए बी प्लस सी डी और गुना समांतर भुजाओं के बीच की दूरी क्या है? सी डी। समांतर भुजाओं के बीच की दूरी क्या होगा? तो यहाँ देख लेते हैं, समांतर भुजाओं के बीच की दूरी बी सी, तो ये हो गया आपका बी सी। ठीक है, बी सी, तो यहाँ पे लिख देंगे बी सी। अब बताइए 1/2 गुना ए बी कितना है? ए बी यहाँ पे 5 है, सी डी कितना है? 4 है, और बी सी कितना है? 3 है। इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो आता कितना है? 5 4 9 और गुना 3। और आगे अगर बढ़ते हैं तो निकल के आता है 1/2 गुना 27। अब 27 में अगर 2 से भाग दे देते हैं 13.5 वर्ग सेंटीमीटर, तो ये इसका आंसर निकल के आ गया। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट फिगर की तरफ। अब ये फिगर आता है 4 नंबर फिगर। ठीक है, तो ये 4 नंबर जो फिगर है, इसमें देखिए क्या क्या दिया है। यहाँ देखिए ये इसका बेस है 40 सेंटीमीटर दे दिया, और ये इसका लंब है 9 सेंटीमीटर दे दिया है, और इसका जो दूसरी समानांतर भुजा है 15 सेंटीमीटर। तो देखिए यहाँ भी क्या है, ये कहीं ना कहीं ट्रेपीजियम है। तो ट्रेपीजियम का एरिया यहाँ भी हम निकाल सकते हैं। तो अब 4 नंबर का देखो, जो देखिए सूत्र जो दिया है उसके हिसाब से ए बी सी डी, यही तो फिगर है। ये 40 सेंटीमीटर दिया है, 9 सेंटीमीटर दिया है, 15 ये वाला है, 15 सेंटीमीटर दिया। इसका तो कोई काम है ही नहीं। ठीक है, तो देखिए समलंब चतुर्भुज में, या जिसको ट्रेपीजियम कहते हैं, ट्रेपीजियम में समांतर भुजा तो दे ही दिया है। देखिए यहाँ पे ऐसे एरो दिया है, इसका मतलब ये दोनों समानांतर है। ठीक है, इसलिए समांतर भुजा दिया हुआ है, और बीच की दूरी ए डी होगा चित्रानुसार। ट्रेपीजियम ए बी सी डी में समानांतर भुजा कौन सा है? ए बी बराबर 15 cm, डी सी बराबर 40 cm। ठीक है, और बीच की दूरी क्या है? समानांतर भुजा के बीच की दूरी, नाम क्या है बीच का दूरी? ए बी, देखिए ए डी, बीच का दूरी ए डी बराबर 9 सेंटीमीटर। ठीक है, अब जो सूत्र है, इसलिए ट्रेपीजियम ए बी सी डी का क्षेत्रफल
बराबर 1/2 गुना समानांतर भुजाओं का योग क्या क्या है, ABDC, और गुना ऊंचाई कितना है, ऊंचाई कहने का मतलब यहाँ पे उन दोनों के बीच की दूरी 1/2 गुना AB के जगह पे 15 बैठा दीजिए और DC के जगह पे 40 बैठा दीजिए। अब बैठाने के बाद मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना से, 9 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब कितना आने वाला है, 50 और 40 को 15 और 40 को जोड़ेंगे तो आ जाएगा 15 इंटू 9, 15 नहीं 55, कितना आया, 55 आया, 55 इंटू 9। अब चूंकि कटेगा नहीं तो इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई ही कर देंगे। तो चलिए 9 × 5 = 45 का 5, बाकी 4, 45 और 4 49, डिवाइडेड बाई 2, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 4 जा 8, 2 7 जा 14 वर्ग सेंटीमीटर। तो देखिए ये चौथा नंबर का जो आंसर आ रहा है वो है 247.5 वर्ग सेंटीमीटर, और यही इसका क्या है, आंसर है। अब आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 5 के तरफ, और ये लास्ट सवाल है, इसको भी देखिए। लास्ट सवाल क्या है, देखिए यहाँ पे ये कैसा है, ये एक समानांतर चतुर्भुज लग रहा है, लेकिन यहाँ जब 90 डिग्री है तो ये एक आयत है। आयत में आधार दे दिया है और इसका विकर्ण दे दिया है, तो आपको चौड़ाई जरूर निकालना पड़ेगा। चौड़ाई निकालने के बाद तभी हम आधार गुना ऊंचाई, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल आधार गुना ऊंचाई या फिर लंबाई गुना चौड़ाई। तो यहाँ पे देखिए लंबाई दिया है लेकिन चौड़ाई नहीं दिया है, तो इसको हम सॉल्व करते हैं। किस तरह से है, देखिए ये एक आयत है, आयत इसलिए बोलते हैं क्योंकि समानांतर चतुर्भुज है लेकिन ये 90 डिग्री है, ठीक है, ये 90 डिग्री है, और ये है सब, ये समानांतर इसके हैं और ये समानांतर इसके हैं, ठीक। इसका मान कितना दिया है, 38, और इसका मान कितना दिया है, 42 सेंटीमीटर। हमको निकालना क्या है, इसका चौड़ाई निकालना है। लंबाई तो हो गया, ABCD चित्रानुसार देखिए, इसको एक ही बार आयत लिख रहे हैं हम। ABCD में लंबाई बराबर 38 सेंटीमीटर, विकर्ण बराबर 42 सेंटीमीटर, ठीक है। तो विकर्ण और ये, अब ये देखना है कि इसका लंबाई अगर 38 है, विकर्ण का लंबाई 42 सेंटीमीटर है, तो इसका चौड़ाई कितना होगा वो हमें निकालना है। चौड़ाई बराबर भाग, ठीक है। अब एक सूत्र हमें मालूम है कि इसका जो एरिया है, इसका जो विकर्ण है वो है 42 सेंटीमीटर। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आयत का विकर्ण बराबर दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 42 सेंटीमीटर, और आयत का विकर्ण का हम सूत्र जानते हैं, लंबाई स्क्वायर जोड़ चौड़ाई स्क्वायर का अंडर रूट बराबर 42। अब इसको रूट हटा दिया जाए तो लंबाई स्क्वायर जोड़ चौड़ाई स्क्वायर इक्वल टू 42 का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको आगे बढ़ाते हैं तो लंबाई के जगह पे हम यहाँ पे लिख सकते हैं, विकर्ण का लंबाई दिया है और एक भुजा की लंबाई
यहाँ पे दे दिया है, वो एक भुजा का लंबाई कितना है, एक भुजा का लंबाई दिया है 38, आयत का लंबाई 38 स्क्वायर, चौड़ाई का स्क्वायर बराबर 42 का होल स्क्वायर। और अगर चौड़ाई निकालना चाहेंगे तो चौड़ाई का होल स्क्वायर बराबर होगा 42 का होल स्क्वायर माइनस 38 का होल स्क्वायर, और चौड़ाई का होल स्क्वायर बराबर, इसको हम इस तरीके से कर सकते हैं 42 प्लस 38 और 42 माइनस 38, और चौड़ाई का होल स्क्वायर बराबर, इसको अगर हम जोड़ देते हैं तो 8, और इसको अगर माइनस करते हैं तो 4 आता है। ठीक है, और जब इसको हम आगे बढ़ाते हैं तो चौड़ाई बराबर अंडर रूट हो जाता है इधर 80 गुना 4, और चौड़ाई बराबर, इसको अगर कहें 4 गुना 4 4 चौक 16 गुना 5 गुना 2 अगर इस तरीके से तोड़ें तो इसमें जोड़ा निकलने का चांस है। चौड़ाई बराबर 4 बाहर निकालिए और 2 बाहर निकालिए, अंडर रूट रह जाएगा 5, और चौड़ाई बराबर आ गया 8√5 सेंटीमीटर। ठीक है, इसका चौड़ाई निकल गया। लेकिन अब यहाँ हमें एरिया निकालना है, तो एरिया निकालने के लिए लंबाई गुना चौड़ाई आयत का क्षेत्रफल होता है, इसलिए आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई मल्टीप्लाई चौड़ाई। तो इसका लंबाई 38 है और चौड़ाई 8 है, √5, 8 गुना 8 64, बाकी 6 8 से 24 और 6 30, 304√5 वर्ग सेंटीमीटर। तो इस तरह से 304√5 वर्ग सेंटीमीटर किसका एरिया हो गया। तो ये जो दिया हुआ है 5 नंबर का सवाल, ये 5 नंबर का आंसर आ गया। आपको कितना आ गया, तो 304√5 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो अगर जो नए हैं वो सब्सक्राइब करें और अन्य दोस्तों के साथ शेयर भी करें। थैंक यू वेरी मच।